गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका मेंटोर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे 1 है आज कंप्यूटर का। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम को, और ये क्लास उन सभी एग्ज़ामों के लिए बेस्ट होगी या बेनिफिशियल होगी जो जिन भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, क्यू एग्ज़ाम प्रेप एकेडमी पे। सो सब हम सब शुरू करते हैं आज की क्लास। टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट में करंटली हम इस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, तो इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या होता है। ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो इसका सही जवाब होगा बाइट इज द राइट आंसर। A byte, a binary digit, is the smallest unit of the computer of data in a computer. It can either be 0 or 1. A byte consists of 8 bits. A bit जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, और वो 0 और 1 के फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ALU इन अ कंप्यूटर। ऑप्शन ए है इनपुट डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑप्शन डी है मेमोरी स्टोरेज, ऑप्शन डी है मैनेजिंग इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन। एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ALU का। ALU का मतलब है यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। The ALU, the arithmetic logical operation, is responsible for performing arithmetic operations. ALU का जो काम होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज लाइक एंड और नॉट का इस्तेमाल करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैंग्वेज इज प्राइमली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है HTML, ऑप्शन डी है पाइथन। यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language, is the standard language to create structure web pages। वेब पेजेस बनाने में हमें HTML का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटीवायरस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्शन डिज़ाइन टू डिटेक्ट रिमूव मिसलेनियस
सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। एंटीवायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसे इस तरीके से प्रोग्राम या डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर में मिसलेनियस सॉफ्टवेयर और वायरसेस को ढूंढ सकें, डिटेक्ट कर सकें और रिमूव कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी है गूगल क्रोम, ऑप्शन सी है विंडोज़, ऑप्शन डी है एडोब फोटोशॉप। सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है विंडोज़। Windows is an operating system which manage hardware and software resources on a computer. Microsoft Word, Google, Chrome, and Photoshop and software applications. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ बायस इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में बायस का क्या इस्तेमाल होता है, ये क्या काम होता है? ऑप्शन ए है मैनेज मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करना, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, डी परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। बाइस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम is responsible for performing hardware initialization during the first booting process and loading the operating system from the storage into a memory। इसका यह मतलब है कि हम कभी भी बूट करते हैं, बूट का मतलब यहाँ पर जब कभी भी हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायस की ही हमें हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर को ऑन होने में। वो इनिशियलाइज करता है सारे बूटिंग प्रोसेस को, उसके बाद वो लोड करता है स्टोरेज को, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज को मेमोरी में। Which of the following is the main components of कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। सही जवाब है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू इज द कोर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कोर हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसका जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट्स को लेना और उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करना, जो भी हम इनपुट्स कंप्यूटर को देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ यूआरएल? ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डोमेन नेम, ऑप्शन सी है पाथ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव, अ यूआरएल। URL consists of several parts: protocol like HTTP, domain name,
and path like index.html. Universal Resource Locator is the full form of URL. URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है ए CPU, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी कैच मेमोरी। सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव। Secondary storage refers to a long-term storage device like hard disk drives, HDD, SSD, CD, and DVD used to store data permanently for the long period. RAM is a primary storage temporary, and cache is a smaller, faster form of a storage. Which device is used to enter data in the form of voice or sound? किस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को वॉइस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है प्रिंटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माइक्रोफोन। Microphone. The microphone is an input device used to capture sound or voice. माइक्रोफोन ही वो डिवाइस होता है जिसे हम अपने फ़ोन में, लैपटॉप में और भी डिफरेंट गैजेट्स में वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर? मदरबोर्ड का क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर में? फर्स्ट ऑप्शन है स्टोर डेटा, ऑप्शन बी है मैनेजेस ऑल सिस्टम रिसोर्स, ऑप्शन सी है प्रोवाइड्स पावर टू द सिस्टम, ऑप्शन डी है डिस्प्लेस ग्राफिकल आउटपुट देने में मदद करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज। मदरबोर्ड क्या होता है? द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर दैट कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स, जिससे हम सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग CPU, मेमोरी एंड द स्टोरेज डिवाइस। What does the power supply unit PSU of a computer do? Provides power to the CPU, manage memory allocation, converts electricity from the wall socket to usable power for the system, control input and output devices. सही जवाब है ऑप्शन सी convert electricity from the wall socket to usable power form for the system. बिजली को इस तरीके से कन्वर्ट करना जिस तरीके से कि हम अपने कंप्यूटर में सही पावर्स का यूज़ करके सिस्टम को हम अपने यूज़ कर सकें। द PSU कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द वॉल सॉकेट टू द करेक्ट वोल्टेज
करेक्ट वोल्टेज एंड करेक्ट पावर में कन्वर्ट करना. पावर इनिशियलाइज द कंप्यूटर initial for the used for the internal components. What does the abbreviation VPN stands for? Option A, virtual private network. Option B, variable private network. Option C, viral protocol network. Option D, virtual processing network. सही जवाब है ऑप्शन A, virtual private network. A VPN is a service that creates a secure, encrypted, and connection over the internet, allowing user to access a network remotely. VPN एक तरह का सर्विस होता है जिससे हम अपने क्रिएट सिक्योर एक तरह का सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करते हैं इंटरनेट और हमारे कंप्यूटर के बीच में, और ये हमें रिमोट एक्सेस का ऑप्शन भी देता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डेटा फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. ऑप्शन सी, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. ऑप्शन डी, public document format. Answer B is portable document format. PDF. PDF is a file format used to present document in a manner dependent of the application software and hardware and an operating system. Option B है portable document format is the full form of PDF. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which technology is used for connecting devices in a LAN? A. Bluetooth. B. Wi-Fi. C. Internet. Ethernet. D. NFC. C. Ethernet. Ethernet is most commonly used technology to connect devices in LAN using a wired connection. Which of the following types of modems is used for high-speed internet connections? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम किस तरह का मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए, डायल अप मॉडेम. ऑप्शन बी, DSL मॉडेम. ऑप्शन सी, एनालॉग मॉडेम. ऑप्शन डी, सैटेलाइट मॉडेम. ऑप्शन बी, DSL modem. A DSL modem provides a high-speed internet by using existing telephone lines for data transmission. DSL modem high-speed provides a high-speed internet by using the existing पहले से वाइड कनेक्शंस जो होते हैं उसके डेटा ट्रांसमिशन में मदद करते हैं. What does the DSL stands in terms of internet connections? Option A, digital subscriber line. Option B, digital signal link, data service link. Option D, direct subscriber link. डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक ये राइट ऑप्शन है. ऑप्शन ए.
DSL is a high-speed internet connection that uses the existing telephone lines. एक्सिस्टिंग टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मॉडेम इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस। किस तरह का मॉडेम का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ऑप्शन ए है केबल मॉडेम, ऑप्शन बी है DSL मॉडेम, ऑप्शन सी है वायरलेस मॉडेम, ऑप्शन डी सैटेलाइट मॉडेम, आंसर बी DSL मॉडेम। DSL modem are typically used for broadband internet connections, providing high-speed internet over telephone lines. DSL modem का इस्तेमाल करके हम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस इंटरनेट का यूज़ करते हैं उसे टेलीफोन लाइंस के साथ जोड़कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What does AI stands for in modern technology? A. Artificial intelligence, B. Advanced internet, C. Automated information, D. Artificial integration. Option A is right, artificial intelligence. AI refers to the stimulation of human intelligence processed by a machine, especially computer system. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन एडवांटेज क्या होता है। ए. डेटा is stored on a local computer. Option B. It allows the data access and store over the internet. Option C. It is a hardware based solution. Option D. It uses a single computer for all tasks. Option B is right. It allows the data access and storage over the internet. Cloud computing allows the user to store and access data and application over the internet, offering a flexibility and scalability. Cloud computing इस तरह का कंप्यूटिंग होता है, कंप्यूटर यूजेज होता है जिसे हम एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपने डेटा को स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं। बेसिकली जो CBSE जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है हम CBSE जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। उसमें 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बट ये जो PPT है आज हमारा डे 1 है, तो हम रोज़ की तरह डे 2 भी लाएंगे और रोज़ हम 20 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा जल्दी यूँ कह लीजिए एक कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कर सकें। बस इसलिए 20 क्वेश्चंस का लाइनअप होगा, रोज़ ही ये क्लास आपको मिलेगी। सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी ज़रूर। थैंक यू।